वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरो नबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढमुमाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रां बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। जननी जनको वन्दिधरणिधरणीधरौ सन्तानवत्सलो भुजौ सन्तनः कुशलार्थिनो श्रीरूपं शाक्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। कारण नहीं मनाने की पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद
विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ भक्ति की जो 64 अंग है उस विषय में हम आस्वादन कर रहे थे कि जो भक्ति है उसके 64 अंग हैं। और उसमें पंचम जो सीढ़ी है उसका हमने आस्वादन किया कि भजन के रीति नीति के विषय में प्रश्न सदा पूछना चाहिए। इस प्रकार की जिज्ञासा साधक के हृदय में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो साधक आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके पश्चात में श्री कृष्ण प्रीतये भोगादि त्याग, अर्थात श्री भगवान कृष्ण के लिए अखिल जो भोग हैं वो सब भोग जो है त्याग करना है। आहार विहार आदि के द्वारा सुख भोगने का जो नाम है उसको ही भोग कहते हैं। यानी आहार विहार इसके द्वारा जो हम सुख भोगते हैं कि यहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं हैं, इस जगह में हम सुखी नहीं हैं, या इस वस्तु से हमारी काम नहीं चल रहे, इससे और भी कोई अच्छी चीज़ हो जाए। एक गद्दा बिछा करके भी हम खटिया पे सो सकते हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं खटिया नहीं पालंग चाहिए और उसमें बहुत ही मुलायम गद्दा हो और बहुत ही सुंदर जो है उसमें कपड़ा बिछाए हुआ है, कालीन, और बहुत सुंदर, जिसको हम कहते हैं कि दुग्ध फेन्यु सैया, इतनी नरम मुलायम, और उसमें शयन करेंगे तब बड़ा आनंद आएगा। तो जो काम खटिया में सो करके नीचे मट्टी में भी शयन करके हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा है, उसके लिए हमने ये प्रयत्न किया। तो ये क्या है? सुख भोगना ये भोग है, ये प्रयोजन नहीं है। ये क्या है? भोग है। प्रयोजन तो है कि भाई काम हो रहा है, पर सुख पूर्वक हो रहा है तो उसका नाम त्याग नहीं, फिर उसका नाम भोग ही है। तो आहार विहार आदि के द्वारा जो सुख भोगा जाता है उसे भोग कहते हैं। और वह जो भोग है वो प्रायशः भजन के विरोधी है। तो श्री भगवान के जो हम भजन कर रहे हैं, तो भजन के उद्देश्य से अगर भोगों का परित्याग किया जाए तो उससे भजन और भी सुलभ हो जाता है। जैसे कोई मद्यपान करने वाला व्यक्ति है तो मद्यपान में वो आसक्त हो जाता है, तो वो समझता है कि यही सही है, और जब वो मद्य का पान करता है तो उसको कोई संसार से लेना देना नहीं होता है। फिर उस नशे में ही वो धूत होकर के गिर पड़ता है, और जहाँ पे गिर पड़ता है लगता है यहीं पे स्वर्ग है। नाली में गिर जाए, रोड पे किनारे पे गिर जाए, पड़ा रहता है, लगता है कि यही स्वर्ग है। तो वो उस प्रकार के भोग रहे हैं। तो मतलब किसी विषय के प्रति
जो तीव्र आसक्ति है वस्तु के प्रति, अपने सुख के प्रति, जिससे हमें अधिकाधिक सुख लग रहे हैं, तो सब इस प्रकार आसक्ति उसमें पैदा कर देता है। जैसे मद्यपान करने वाला आसक्त हो जाता है, तो वैसे व्यक्ति जैसे कोई भजन नहीं कर सकता, उसी प्रकार विषय के प्रति जो आसक्ति है, भोग के प्रति जो आसक्ति है, वो भी व्यक्ति को भजन नहीं करने देता है। इसीलिए जो अति आवश्यक हो उस वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए, भोगों के लिए वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। और भगवत प्रसाद का ही ग्रहण करना चाहिए। भगवत प्रसाद के व्यतिरिक्त अन्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे आचार्य पातो कहा कि भालो ना खाइबे भालो ना पोरीबे। बट कहने के लिए तो हम भी कह रहे हैं कि भालो ना खाइबे भालो ना पोरीबे, पर उस पर चलना महाराज बहुत ही आज के समय में बहुत कठिन है। पर प्रयास करते रहना चाहिए। हो नहीं सकता ऐसा काम पृथ्वी में है नहीं कुछ। ये जो पृथ्वी है यहाँ पे सब काम हो जाता है। प्रयास करने से क्या नहीं होता। जो अनादि ब्रह्मांड नायक है, अखिल लोकई के पालक है, ब्रह्मा आदि जिनके पीछे पीछे भाग रहे, धावित हो रहे हैं, जो भी उनको मिल नहीं रहा है, वो जो स्वयं भगवान है, वो भक्त के लिए इस धरती पे प्रकट हो जाते हैं। तो आप सोचो क्या सिद्ध नहीं हो सकता? क्या संसार में ऐसा कुछ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? प्रयास करना है। प्रयास करने से तो महाराज सब हो जाता है। प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास सब कुछ। तो ये तो हम कर रहे हैं चेष्टा, यही तो भजन की अनुशीलन है। अनुशीलन का ही तो कहा गया ना कि चेष्टा करना है। चेष्टा ही भजन है। तो चेष्टा तो करना होगा कि हम ये कर पाए। हो सकता है कि पहले नहीं कर पाए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो इतना स्वादिष्ट भोजन हम खाने लगे और बड़े आनंद के साथ, बढ़िया चकाचक, तो क्या होगा कि पहले पहले अब उसको हम परिवर्तन करने लग जाए तो पहले पहले रुचि नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये तो था इस प्रकार से। पर वो करना है, धीरे धीरे करना है, नहीं तो फिर ये कहीं ना कहीं आगे भजन में बाधाएं बनेंगे। तो इसलिए कहा भगवान के निमित्त में अखिल जो भोग का परित्याग करना है। नहीं, आपने सुविधाओं को देख करके नहीं चलना है, अपितु श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए जो है तत्पर रहना है। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग बातें कही गई है, सिद्धांत भी है, शास्त्र में भी है। जैसे ठंड का मौसम होता है तो उस समय जो एकादशी आता है, वैकुंठ एकादशी, उस समय वैकुंठ का द्वार खुलते हैं। तो उस समय रामानुज संप्रदाय में इतनी कठोर है कि महाराज पूरे शरीर में आप कुछ वस्त्र नहीं रख सकते। ठंड में पूरा नहा करके रात्रि जागरण करके पूरा ठाकुर जी का वो दर्शन करना, कितना कठोर। मतलब क्या था, आप उस समय कंबल ओढ़ करके सो सकते थे, मजे से आनंद ले सकते थे, पर श्री ठाकुर जी के लिए आपको त्याग करना पड़ रहा है। तो ये हो गया कृष्ण के लिए आपने जो आपने भोग था वो आपने परित्याग करके त्याग की आश्रय लिया है। तो केवल खाद्य विषय नहीं, अब तो और भी विषय है जिसमें श्री ठाकुर जी के लिए सब कुछ परित्याग करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए अर्थात श्री भगवान के लिए जो है वही करना है। जैसे पिता माता अगर भगवान के विरोधी है तो उस समय क्या करना चाहिए? तो कृष्ण के भक्त के विरोधी है तो पहले समझाए, नहीं मानने वाला है तो राधे राधे कह करके फिर अपना बोरी बिस्तर लेकर के महाराज कृष्ण भजन के निमित्त में चलना चाहिए। कुछ बोलना नहीं है पिता माता को, बुरा भला कुछ बोलना है नहीं, अपना रास्ता देखना है कि जो जो हमारे मार्ग में कृष्ण भजन में जो भी वस्तु, चाहे स्वयं हम भी, हमारे कोई अगर प्रवृत्ति है जो हमारे कृष्ण भजन के बाधक बन करके बैठा हुआ है, वो भी हमें परित्याग करना है। तो
तो इस प्रकार जो है जो व्रत उपवास आदि आता है उसमें भी भोग का परित्याग करना है। इसके पश्चात में कह रहे हैं तीर्थवास तीर्थमात्म श्रवणम च, कि तीर्थ में वास और तीर्थमात्म का श्रवण, अर्थात जहाँ जहाँ श्री भगवान ने लीलाएं की हैं, भगवान के अनेक अवतार हुए और अलग अलग अवतार के अलग अलग लोग उपासना भी करते हैं। यमुना तटमापन्न यत्र लीला हरे रभूत, यमुना जी की तट को आश्रय करके श्री भगवान ने जो है लीलाएं की है। और वह धाम कौन है? तो वृंदावन धाम। हम वृंदावन धाम में निवास कर रहे हैं। और भी धाम है, काशी धाम है, बद्री धाम है, और भी धाम है, और भी तीर्थ है। तो जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं, भगवान ने अवतार लिए हैं, जहाँ गंगा जमुना आदि नदी विराजमान हैं, उसके निकट में वास करना जो है अच्छा है। उसका एक प्रभाव पड़ता है महाराज, भजन में एक निष्ठा भी उत्पन्न होता है, उसका एक वातावरण होता है। जिस माहौल पे लोग रहते उसी माहौल में लोग अपने आप स्वयं ही उसी ढांचे में वो तैयार हो जाता है। तो माहौल बहुत जरूरी है, आप किस माहौल पे रह करके भजन कर रहे हैं। जैसे माहौल में रह करके आप भजन करेंगे, उसी माहौल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और उसी प्रकार आप तैयार होंगे। तो हमारे आचार्यपाद श्री रूप गोस्वामी पाद जो है भक्ति रसामृत सिंधु में तीर्थ में निवास करने के संबंध में कहते हैं, संवत्सरम षण्मासम मासम मासार्धमेव वा द्वारकावासिना सर्वे नरा नार्यश्च चतुर्भुजः, है ना, कि जो 1 वर्ष तक, 6 महीने तक, 1 महीने तक, 15 दिन तक, चाहे इनमें किसी भी कितने भी दिन, 15 दिन हो, 1 महीना हो, 6 महीना हो, जो भी द्वारिका में निवास करते हैं वो द्वारिका वासना स्वर्वे, वो द्वारिकावासी सब जो है नर हो या नारी हो सब चतुर्भुज हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम धाम की भी बड़ी महिमा है। अहो शत्र से महात्म्यम समन्ताद 10 योजनम दिविष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वानेवो चतुर्भुजान। पूरी की महात्म्य है कि 10 योजन में जो ये धाम फैली हुई है, इस धाम में निवास करने वाले जो भी प्राणी हैं उनको देवता लोग ऊपर से चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन करते हैं। यानी धाम की कितनी महिमा है। तो इसीलिए आचार्यपाद कह रहे हैं, जो भी भगवान के धाम हैं या जो पवित्र नदियां है, कोई महात्मा के भी भजन स्थली है, तो उस स्थान का एक प्रभाव होता है। तो इसलिए वहां पे निवास करके भजन करना चाहिए। या वै लशस्री तुलसी विमृश्र कृष्णांग्रेन्वभ्याधिकाम्बुनेत्री पुनाति शेषानुभेत्र लोकान क्वस्तम न शिवेत मरिष्यमाणः। कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि जो पवित्र नदी है, इसके निकट में भजन करने से जो है भजन बहुत ही द्रुत जो है फलदायी होता है। यानी बहुत ही द्रुत जो है वो भजन में आगे बढ़ सकता है। कि जो मन को हरण करने वाली सौंदर्य से युक्त तुलसी मिश्र श्री कृष्ण की चरण के साथ सर्वथा श्रेष्ठ चरण जल को दान करने वाली भगवती गंगा लोक और परलोक में सबको पवित्र कर देती है। ऐसे जो गंगा जी के निकट में भी रह करके
भजन करते उनका भी भजन द्रुत फलदायी होते हैं। हमारे श्रीमान महाप्रभु तो गंगा जी के तट को आपन्न करके लीला की हुई है। और श्री भगवान कृष्णचंद्र जो है यमुना तट मापन्न, यमुना जी के तट को आश्रय करके लीला की हुई है। एक पाट रानी है उनके और एक सेविका है। तो दोनों की परम महिमा है। विष्णु पादकम पित्त पुनर्जन्मो न विद्यते, तो पादकी तो है भगवान के। तो गंगा जी का जल पान करने पर किसी का दोबारा जन्म नहीं होता, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। तो इसलिए कहते कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो गंगा जी का सेवा नहीं करना चाहेगा। अर्थात ऐसे तीर्थ का निकट में रह करके तीर्थ की सेवा करके फिर भगवत भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीर्थ में जाकर के गंदगी करें। आजकल परिस्थिति की तीर्थ में हम जाए तो आजकल तो प्लास्टिक, चलो कुछ खा लिया वहीं पे फेंक दिया और वहीं पे धाम को नष्ट करके चले आए। आज भारत की स्थिति ऐसी है कि हम भारत के लोग नदी को माँ मानते हैं, माता मानते हैं ना सब, गंगा माता, यमुना माता, और गंदगी उसी में करते हैं। अब थोड़ा सा नजर फिरा के देख लो क्या स्थिति है नदी की, क्या दशा है, हमने क्या हाल करके रखा है। इसके पीछे कोई दूसरा लोग तो जिम्मेदार नहीं है, हम ही तो लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं, या कोई दूसरा आकर के करके जा रहा है, कोई दूसरा नहीं करके जा रहा है। कर तो हम ही लोग रहे पर ध्यान हम लोग नहीं दे रहे हैं। आज यमुना जी की किस प्रकार की दशा है, इसका कारण तो कोई दूसरा लोग नहीं है, कोई पाताल से तो लोग नहीं आए हुए, स्वर्ग से तो कोई लोग नहीं आए हैं वो आकर के इस प्रकार की गंदगी करके गए। सब तो माता तो जरूर मानते हैं पर गंदगी उसी में फेंकते हैं। तो ये अपराध है महाराज, है ना। धाम में रह करके भी इस प्रकार धाम को अगर हम नष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से धाम अपराध होगा। तो धाम में निवास करना जैसा अच्छा है, अतीव अच्छा है और भजन के लिए अनुकूल भी है, परंतु धाम अपराध से बच करके करना है। अगर धाम में रह करके धाम अपराध ही करते जाएंगे फिर महाराज भजन ना भूल जाओ, भजन भूल जाओ, अब नहीं हो पाएगा फिर। तो धाम अपराध के जैसे नाम अपराध से बच करके नाम अपराध कर जो है नाम जप करना चाहिए, सेवा अपराध से बच करके जैसे सेवा करना चाहिए, वैष्णव अपराध से बच करके जैसे वैष्णवों की सेवा करना चाहिए, वैसे ही धाम अपराध से बच करके धाम में रह करके भजन करना चाहिए। अपराध से नहीं बचोगे तो महाराज फिर धाम अपराध लग जाएगा। तो बहुत धाम में रहना है तो बहुत सावधानी से रहना है कि कोई उत्पाटन का कार्य, उत्पात मूलक कोई कार्य, अशास्त्रीय कार्य हम धाम में बैठ करके कदापि ना करें, नहीं तो हमारा महाराज हानि ही होगा। और जो भी करेगा तो फल तो उनको प्राप्त होना है। धाम इस प्रकार कृपाशील है कि धाम में रह करके अपराध करने वालों को भी धाम में ही जन्म होता है, चाहे भाले किसी पशुजनी में प्राप्ति हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति धाम में रह करके धाम अपराध किया तो उसका गति क्या होगा, क्योंकि धाम में तो भाई अब रहने का तो फल है ना, अपराध तो किया तो उसका भी फल मिलेगा, जो धाम में निवास किया उसका भी फल मिलेगा। तो किसी ना किसी योनि में उसको फिर जो है प्राप्ति हो ही जाएगा, फिर आगे उसको मार्ग फिर मिलेगा। तो इसीलिए जो है धाम में निवास करना चाहिए। वृंदावन धाम की महिमा तो हमारे श्री प्रभानंद सरस्वती पाद जो है बहुत सुंदर रूप से श्री वृंदावन महिमा अमृत में उन्होंने लिखा है। वृंदावन धाम की किस प्रकार अलौकिक महिमा है। और उद्धव आदि भक्तगण ने तो इस प्रकार प्रार्थना की कि वृंदावने किमपि गुलमुलतौषधि नाम, कि वृंदावन धाम की ऐसी महिमा कि वहाँ पे तृण गुलमुलता के रूप में भी अगर हमारा जन्म हो जाए तो हम तो धन्य हो जाए प्रभु। ब्रह्मा जी तो यही अभिलाषा भी करते हैं कि आपसे यही निवेदन है प्रभु की वृंदावन के जो है
कोई तृणगुल्म रूप में भी अगर जन्म प्राप्ति होता है वो तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य हम भी चाहते हैं। इस प्रकार जो है प्रार्थना किया हुआ है। गोपी भाव को उद्धव जी ने पहले जो प्रसंग आता है, उद्धव जी प्रार्थना करते भगवान से कि ऐसा हमें भी गोपियों की भाव प्राप्ति हो जाए। तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका लिखते कि 3-4 श्लोक पहले जो उद्धव जी कह रहे थे कि हमें गोपियों की भाव प्राप्ति हो जाए, और 3-4 श्लोक बाद उद्धव जी स्वयं कहते हैं कि भाई गोपियों की भाव तो बहुत दुर्लभ है, वो तो हमारा योग्यता नहीं कि हम उसको प्राप्ति कर सकते। इसीलिए प्रार्थना ही करते हैं कि ब्रज की तृणगुल्म लता होकर के कम से कम हमारा जन्म हो जाए, और गोपियाँ जब चले तो उनके जो श्री चरण कमल के रज हैं वो हमारे मस्तक पे गिर पड़े। यही हमारे लिए परम सौभाग्य है। इससे अलावा हम कुछ नहीं चाहते, इससे बड़ा, इससे कोई अधिकारी हमारी नहीं है प्रभु। तो ऐसे हमारे ब्रज की महिमा है। कहते कि श्री ठाकुर जी तो ब्रज के कण कण में हैं। ठाकुर जी ब्रज के कण कण में विराजमान है, कहाँ नहीं है, श्री ठाकुर जी सर्वत्र है। तो जो धाम की महिमा है, नवद्वीप धाम की भी बड़ी महिमा श्री परमानंद सरस्वती पाद ने अपने नवद्वीप जो शतक है उसमें जो है बहुत ही महिमा उन्होंने किया। तो यही जो धाम है उस धाम में जो है निवास करना चाहिए। जो 7 धाम है उसको मोक्षदायिका कहा गया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका, ये जो सप्तपुरी है इनको मोक्षदायी कहा गया है। वहाँ पे विराजमान होकर के जो भी भजन करते हैं उनका जो अवश्य मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। तो इसलिए जो है धाम में रह करके भजन करना चाहिए, और धाम की महिमाओं को श्रवण करके कि धाम में हम हैं पर धाम की क्या महिमा है वो हम नहीं जानते, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा कि आप कुछ भी कर लोगे। तो धाम की महिमा है। मथुरा महात्म्य भी है, एक ग्रंथ हमारे आचार्य पाद ने लिखा मथुरा महात्म्य। मथुरा की क्या महात्म्य श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। तो मथुरा की भी महात्म्य, मथुरा के अंदर ही आ जाता है वृंदावन। अलग से वृंदावन महात्म्य भी, महिमा अमृत भी लिखे हुए। पुराण में भी जो है, स्कंद पुराण में भी वो वृंदावन महिमा महात्म्य आता है। तो ब्रज की तो बहुत ही बड़े महिमा है। तो जहाँ जहाँ भगवान ने अवतार लिया हो उस जो स्थान है और जहाँ जहाँ लीला की हो उस स्थान में जा करके जो है महाराज दर्शन करना चाहिए। जहाँ जहाँ विशिष्ट लीला संगठित हुई वहाँ पे जा करके थोड़ा कुछ दिन जो है अवश्य रुकना चाहिए, वहाँ पे उस अनुभव करना चाहिए, उस तीर्थ का जो है श्रवण करना चाहिए। और जो लोग दूर में रहते हैं, जो धाम में नहीं रह पाते, कई संत वैष्णव है, भक्त है जो धाम में आते हैं फिर अपना घर में उनको लौटना पड़ता है, तो वो क्या करें? तो स्मरण में ही धाम का चिंतन करे, स्मरण में ही धाम का वास हो जाता है। स्मरण करे कि हम तो उसी धाम में ही विराजमान हो रहे हैं, और धाम के जो महात्म हैं उस धाम के महात्म को जो है श्रवण करे, उससे अवश्य उनको सौभाग्य प्राप्ति होगा। ये पंखा बंद कर दो, लाइट नहीं है ना, वो इन्वर्टर अभी टोटो कर रहा है। तो उसके पश्चात में जो सीढ़ियाँ है, जो क्रम बताई गई है, ये नहीं है महाराज, ये वाला, वो नहीं है, ये वाला, हाँ। तो कह रहे हैं उसके पश्चात में जो पंचम जो सीढ़ी है भक्ति के, वो क्या है? स्वाभक्ति जीवन निर्वाहोपयोगी अर्थ अथवा विषय का ग्रहण करना। स्वभक्ति निर्वाहन रूप भोजनादि शिकारम, अर्थात स्वभक्ति निर्वाह हो सके इस प्रकार की जो विषय है उसका उपयोग करना है, दूसरा कोई विषय का उपयोग नहीं करना है। तो कह रहे हैं या नारदी पुराण में कहा गया है, यावता सित स्वनिर्वाह सीय कुर्यात
तावदर्थविद आधिक्ये न्यूनतायं च च्यवते परमार्थतः, कि जिस परिमाण में नियम का अनुष्ठान करने से आपकी भक्ति का निर्वाह हो, धनवान पुरुष उसी मात्रा में धनादि का ग्रहण करेंगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक या अल्प ग्रहण करने से परमार्थ से भ्रष्ट होना पड़ता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री गोस्वामीपाद ने इस प्रकार की बात कहा है। तो जितना आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक नहीं, जितना आवश्यक है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और उससे ज़्यादा लेंगे तो महाराज फिर गड़बड़ हो जाएगा। जितना आवश्यक है, जो प्रयोजन है। अब आवश्यक मतलब ये नहीं हुआ कि आप उपभोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, वो नहीं है। आवश्यकता मतलब जिसके बिना हम नहीं चल सकते, काम नहीं हो सकता, वो आवश्यकता है। जिसके बिना हमारा काम हो सकता है वो आवश्यकता नहीं है। तो वैधि जो भक्ति के अधिकारी साधक है, वह वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित सदुपायों के द्वारा अर्थ उपार्जन कर जीवन निर्वाह करे। आवश्यकता के अनुसार अर्थ संग्रह करने से कल्याणी होता है। जितना आवश्यकता है मतलब जिसके बिना हम नहीं चल सकते। और आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने की लालसा अगर हो तो उससे आसक्ति बढ़ जाता है, धन के प्रति आसक्ति बढ़ जाता है। तो यह जो धन के प्रति आसक्ति है, ये क्रमशः व्यक्ति को उन्माद कर देते, भजन से कहीं दूर ले जाता है। फिर व्यक्ति अर्थ के पीछे भागने लगता है, तो सोचते कि भाई कहाँ से अर्थ मुझे मिल जाएगा, कैसे अर्थ मिल जाएगा, ऐसा क्या करो जिससे मुझे अर्थ मिले। तो दिमाग में बस वही रहता है फिर, और कुछ साधन नहीं होता। क्योंकि अर्थ एक ऐसा बस चीज़ है ना, तो वो लालसा बढ़ाती है, घटाती नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको 50 करोड़ धन दिया जाए तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 50 करोड़ आपको मिल गया तो आपको लगेगा 50 करोड़ कम ही लग रहा है, और कुछ होता तो फिर शायद अच्छा होता, कुछ और कर सकते थे। तो ये जो धन के प्रति अभिलाषा है वो लालसा को बढ़ाते हैं। और आवश्यकता से कम भी शिकार नहीं करना है महाराज। आवश्यकता से कम भी शिकार करोगे तब भी वो अहिति होगा। फिर मन में ये रहेगा कि कम हो गया, थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाया। तो ये मन में आता है, तो ना तो हमें आवश्यकता से अधिक चाहिए, ना तो आवश्यकता से कम चाहिए। हमें जितना चाहिए उतना ही लेना है। क्योंकि जैसे आवश्यकता के कम लेंगे तो ये मन में ये विचार उत्पन्न होगा कि थोड़ा सा और होता तो ठीक हो जाता, पूरा हो जाता। तो ये भी भजन को क्षीण कर सकता है। इसीलिए जब तक निरपेक्ष होने का अधिकार प्राप्त ना हो जाए तब तक जीवन निर्वाहोपयोगी अर्थादि शिकार करते हुए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। जब तक हम निरपेक्ष नहीं हो जाते, निरपेक्ष का अर्थ जो तटस्थ जिसको हम कहते हैं, तटस्थ का अर्थ ही निरपेक्ष है। बिल्कुल ना तो हम अपने पक्ष में बात करेंगे ना किसी और के पक्ष में। जो शास्त्र में सिद्ध है वही बात पर हम चलेंगे, निरपेक्ष विचार होगा। उसमें कोई कारण अकारण इत्यादि का कोई विचार नहीं होगा।
जो है सो है। हम ये कहेंगे नहीं इसका तो प्रयोजन है इसलिए हम कर रहे हैं, तो निरपेक्षता नहीं है। वो कुछ कारण है या कोई आपका प्रयोजन है जिसके कारण से उसके कारण आप कर रहे हैं, तो वो भी निरपेक्षता नहीं होती है। तो निरपेक्ष होकर के विचार करना है। निरपेक्ष जब तक हम नहीं हो जाते हैं तब तक निर्वाहन उपयोगी, अर्थात अपना निर्वाह हो सके इतना, इससे अधिक नहीं महाराज। अर्थ आदि का शिकार करते हुए जो है शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। उसके पश्चात जो सीढ़ियां बताई गई हैं कि श्री एकादशी व्रत, एकादशी व्रतम, एकादशी व्रत करना है। जो शुद्ध एकादशी का नाम है उसको हम हरिवासर कहते हैं, शुद्ध एकादशी को। जो विद्या एकादशी है उसको जो है त्याग किया जाता है महाराज। वैष्णव लोग विद्या एकादशी को नहीं करते, शुद्ध एकादशी को करते हैं। और एकादश जब विद्या हो जाए तो द्वादशी को कर लेते हैं, और महाद्वादशी उपस्थित हो जाए तो एकादशी को छोड़ करके महाद्वादशी को ही पालन करते हैं। तो उसका थोड़ा सा शास्त्र में उसका भी विधि विधान लिखित है कि पूर्व दिवस में ब्रह्मचर्य रह करके हरिवासर के दिन सामर्थ्य हो तो निरंब उपवास करे, रात्रि जागरण के साथ अगर संभव हो तो करे। दूसरे दिन भी जो है महाराज उस दिन तो ब्रह्मचर्य रखना ही रखना है, तीसरे दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और उपयुक्त जो समय होता है उस समय में ही पालन करना है, और हरिवासर का भी सम्मान करना है। और एकादशी के दिन महाप्रसाद का ग्रहण नहीं करना है। इस संबंध में कई लोगों का विमत है, कई लोगों का अलग अलग अभिमत है कि एकादशी में भी भगवान के प्रसाद दे देवे तो ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें कोई निषिद्धता नहीं है। खासकर कहते कि जगन्नाथ जी की प्रसाद अगर दे दे तो लो ले लेना चाहिए, इस प्रकार बात कहते। उसका थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि एकादशी करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो गोपी भाव में भजन कर रहे हैं, हम तो सखी हैं, मंजरी है, हमें एकादशी करने की क्या आवश्यकता है। पर ये बहुत गलत बात है महाराज, ये कोई शास्त्र सिद्ध बात नहीं, ये मनमानी बात। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आप देखेंगे तो आवे नंद बाबा भी एकादशी कर रहे हैं। प्रसंग आता है ना कि एकादशी के जब पारण होता है द्वादशी के दिन, तो पहले जो रात्रि काल में नहाने चले जाते 2 बजे, तो उनको ले जाता है वरुण लोक में, है ना। तो जिस राज्य का राजा स्वयं एकादशी कर रहे हैं, उनकी प्रजा एकादशी नहीं कर रहे होंगे? करें, जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो नियम है, राजा है, उन्होंने तो नियम लगा दिया है ना। ये लाइट बंद कर दो, ये वाला छोड़ करके, नहीं तो ये अभी बंद हो जाएगा। तो एकादशी नित्य करना है। एकादशी जो है जब जब आएगा तो अवश्य ही जो है एकादशी करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये जो कई लोग आक्षेप करते कि नहीं करना नहीं, हम तो मंजूर है, नहीं, जो नित्य पार्षद है नंद बाबा आदि, वो सब कुछ जानते हुए भी, सब नित्य पार्षद होते हुए भी स्वयं एकादशी व्रत कर रहे हैं। उन्होंने एकादशी को परित्याग नहीं किया, ना है उन्होंने एकादशी को छोड़ा है। तो एकादशी का ऐसे परित्याग नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में, चाहे कोई भी हो। और हमारे तो रूप सनातन आदि जो नित्य पार्षद, ये भी तो नित्य मंजरी हुए। महाप्रभु स्वयं एकादशी व्रत आदि का पालन किया है। तो इसका कोई परित्याग महाराज स्वयं कह दे कि नहीं करना है, ये हमारी संप्रदाय की बात है, वो बिल्कुल अनुचित बात है, सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है।
दूसरा प्रसंग आता है कि कई लोग ये कहते कि एकादशी के दिन प्रसाद आदि दे दे महाप्रसाद तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा लोग कहते, हरिभक्ति विलास के भी बात कहते कि हरिभक्ति विलास में कहा गया कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकादशी में भी महाप्रसाद अगर कोई देवे तो ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जब हमने हरिभक्ति विलास को देखा और उसमें संस्कृत में टीकाएं पढ़ी तो आचार्य कह रहे हैं ये कुछ लोगों का मानना है, केचित मन्यन्ते, कि एकादशी में महाप्रसाद दे दे तो ग्रहण करना चाहिए। और ये केचित मन्यन्ते, ये कुछ लोगों का मत है, ये हमारा मत नहीं है, ये कुछ लोगों का मत है। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं व्याकरण की महाभाष्य में कि जहाँ कचित मन्यन्ते ऐसी कोई प्राप्ति हो फिर वो स्वीकार्य नहीं होती है। कुछ लोगों का मत होने से वो सिद्ध नहीं होगा, इसलिए वो ग्रहणीय नहीं है। या हमारे सनातन गोस्वामी पाद ने यह नहीं कहा कि उसको ग्रहण करना चाहिए, अभी तो उन्होंने कहा ये कुछ लोगों का मत है, हमारी मत नहीं है। तो एकादशी में महाप्रसाद के भी ग्रहण नहीं होता। एक प्रसंग भी आता है कि महाप्रभु को भी किसी ने जो है एकादशी के दिन जो है प्रसाद दिए थे तो महाप्रभु जो है नहीं लिए थे, वो रख दिए, फिर दूसरे दिन जाकर के उसका उन्होंने ग्रहण किया। इस प्रकार के भी प्रसंग आता है। तो मर्यादा भी रखना है, महाप्रसाद का अपमान भी नहीं करना है, कि इसीलिए कहा महाप्रसाद के जो महिमा उसमें प्राप्ति मात्रेण भक्तव्यम नात्र काल विचारणा। तो ये श्लोक को लेकर के लोग कहते कि नहीं, एकादशी का भी विचार होना नहीं चाहिए, क्योंकि नात्र काल विचारण है कि प्राप्ति मात्रेण भक्तव्यम, प्राप्ति मात्र से ही खाना चाहिए, नात्र काल विचारणा, काल और पात्र का विचार नहीं करना चाहिए। परंतु इसका तात्पर्य हमें देखना पड़ेगा कि एकादशी जो है वो सबके लिए करना है, वो नित्य व्रत है, ऐसा नहीं कि नैमित्तिक अनुष्ठान है, वो नित्य ही करना है, सबके लिए करना है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे कोई भी जाति वर्ण किसी का कोई भी हो, एकादशी मस्ट सबके लिए करना है। तो जब सबके लिए करना है तो उसमें कोई निषिद्धता नहीं है, वो विशेष है, नित्य है। तो जो नात्रकाल विचारणा कहा प्राप्ति मात्रेण भक्तव्यम, उसका तात्पर्य हमें यह लेना पड़ेगा कि हम एकादशी भी व्रत करें और महाप्रसाद की भी अवमानना करें, तो उसको हम ग्रहण करके अपने मस्तक में टिका करके रख लेवे, फिर दूसरे दिन जब पारायण हो तो उसी प्रसाद से हम पारायण कर लेवे। ये वैष्णव का कार्य की मर्यादा भी रक्षण हुआ है ना। एकादशी व्रत भी नहीं हमारा छोटा, महाप्रसाद की अपमान भी हमने नहीं किया, अवमानना भी नहीं किया, तो हमारा दोनों कार्य सिद्ध हो गए। पर ये अड़ जाना कि नहीं 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 हम एकादशी को त्याग करेंगे फिर महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे, तो ये बात ठीक नहीं है। अर्थात दोनों को ही हमको लेकर के चलना है। तो ये महाप्रसाद के लिए तो ये कहा गया है कि महाप्रसाद मतलब सड़ा हुआ भी हो, गला हुआ भी, वो भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जो ये कहते ये बात कि एकादशी में हम प्रसाद लेंगे तो सड़ा हुआ, गला हुआ, पचा हुआ उनको दे दो प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, तो पहले ही भग जाएंगे कि नहीं हम तो नहीं खाएंगे भैया, तो पचा हुआ है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, ऐसे कैसे खा सकते हैं। आप खा लो महाराज जी, वो तो महाप्रसाद है। हो सकता है कि आप इस परिस्थिति बोलोगे तब वो आड़ के थोड़ा ले भी ले, पर अंतर से तो वो लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ उसमें मन में आएगा खोट, तो जब खोट आ जाएगा तो फिर तो आपका अपराध हो जाएगा। तो तात्पर्य कि हमें शास्त्र की भी मर्यादा रखनी है, एकादशी की भी मर्यादा रखनी है, प्रसाद की भी मर्यादा रखनी है, तो तीनों हमें करना है। तो कैसे हो सकता है, वो इस प्रकार से हो सकता है। तो इसीलिए शास्त्र में इस प्रकार एकादशी व्रत के लिए विधान दी गई है। तो जो सामर्थ्यहीन होते हैं या शक्तिहीन होते हैं उनके लिए नक्तम भविष्यान्यम इत्यादि कह करके हरिभक्ति विलास में कहते हैं कि नक्त काल में भी
जो है फिर वो हविष्यान्न आदि को ग्रहण कर सकते हैं। जो हविष्यान्न जिसको कहते हैं, बहुत सारे वस्तुएं जिसको हविष्यान्न कहा गया है उसका वो ग्रहण कर सकते हैं। तो अनुकल्प का भी आप ग्रहण कर सकते हैं जो असमर्थ है। और ऐसा भी कहा गया है कि जो एकादशी नहीं कर सकते कोई कारणवश, तो वो प्रतिनिधि के द्वारा भी अपना उपवास करवा सकता है। इस प्रकार के उपवासित अशक्तस्य आहिताग्निर तथापि वा पुत्रन कारेद अन्यत् ब्राह्मणन वा पिकारेद। अर्थात जो साग्निक ब्राह्मण उपवास करने में अगर असमर्थ होता है तो वे अपने पुत्र के द्वारा अथवा ब्राह्मण के द्वारा उपवास करवाएंगे। इस प्रकार बात कही गई। वायु पुराण में उल्लेख है कि नक्तम हविष्यान्नम अनोदनम व फलम तिलाक्षीर मथा अंबुचांज्यम। अर्थात रात में हविष्यान्न ग्रहण करना है तो अन्न छोड़ करके, जो अन्न है उसको छोड़ करके जो दूसरे द्रव्य फल, तेल, दुग्ध, जल, घृत, पंचगव्य, ये सब वस्तु जो एक से एक क्रमश श्रेष्ठ बताई गई है उसका भी कोई ग्रहण कर सकते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में जो आता है कि जल, मूल, फल, दुग्ध, घृत, ये सब आप ग्रहण कर सकते हैं। तो जल, मूल, फल, दुग्ध, घृत, ब्राह्मण कामना, गुरुवचन और औषधि, इन 8 से व्रत नष्ट नहीं होता है। तो गुरुदेव ने कोई आज्ञा दिया है, उसमें शास्त्र युक्त आज्ञा दिया तो पालन करना है। औषधि ग्रहण करने से भी कोई आपत्ति एकादशी में नहीं होता है। ब्राह्मण की कामना से, अर्थात ब्राह्मण की अगर आप उस दिन सेवा वगैरह भी करवाते तो उससे भी कोई हानि नहीं होता है। अष्टैतान्य व्रत हानि